Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। देखो ये वबा इटली में आई है, इतनी तबाही नहीं फैली। अमेरिका में आई है, इतनी तबाही नहीं फैली है, लेकिन इतनी नहीं। अगर हमारे मुल्क में इस पे कंट्रोल ना हो, अल्लाह करे ना आए ये तबाही, लेकिन अगर याद रखो यहां अल्लाह ना करे ये कुछ हो गया तो जो तबाही यहां फैलेगी दुनिया के रिकॉर्ड टूट जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना अस्पताल है, ना हमारे पास लोगों में इतनी सेंस है, ना हमारी गवर्नमेंट वो कुछ कर सकती है जो उनकी हुकूमतें कर रही हैं। हमारी तो गवर्नमेंट भी आवाम के साथ ऐसी मुखलिस नहीं है, हमारी तो हुकूमतें मुखलिस नहीं है। हम जो आपको क्राउड से मना कर रहे हैं, खुदा की कसम गवर्नमेंट के कहने से नहीं मना कर रहे। गवर्नमेंट तो किसी को कुछ भी नहीं कर, जो हो रहा है आपके सामने है। हुकूमत थोड़ी लोगों के साथ इतनी मुखलिस होती है। तो मुखलिस तो या तो उलमा होंगे या डॉक्टर होंगे या वो तबका होगा, या गवर्नमेंट में भी कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, वो मुखलिस होंगे। उमूमी तौर पर तो हुकूमत के जो हालात है उनको क्या कि कौन मरता है कौन जीता है, उनको क्या इससे भाई। तो होश के नाखुन लेना चाहिए, तबसरे करने से पहले सोचना चाहिए, असबाब को ही इख्तियार करना पड़ेगा, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल। हां, बार बार हम एक बात कहते हैं, असबाब में गुलूव नहीं करना। गुलूव का मतलब यह है कि आपकी दुकान में एक बॉडीगार्ड से काम चल रहा है, आपने वहमी बनकर 6 बॉडीगार्ड रख लिए। ये तवक्कुल, ये बेवकूफ़ी है, ये तवक्कुल के खिलाफ है। वो भाईजान एक आपकी परचून की दुकान है, एक गार्ड या एक ताला सही है, 18 ताले क्यों डाले हुए आपने उसके अंदर, तो ये वहमीपन हो जाएगा। अब मैं फिर इन लोगों से पूछता हूं जो तंज करते हैं उलमा पर और बार बार इस तरह की बातें हमारे बारे में भी कर रहे हैं और भी उलमा के बारे में इस तरह की फजूल किस्म की बातें कि ये अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, ये लोगों को कोरोना से डरा रहे हैं, ये लोगों को फलानी बीमारी से डरा रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, वो कहते हैं अल्लाह से होता है, अल्लाह बचाएगा, हम दुआएं मांगेंगे। अभी रमज़ान आ रहा है तो उसमें सब दुआएं होंगी, सब टल जाएगा, सब ये हो जाएगा, सब वो हो जाएगा। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब अपनी दुकान में आप ताले क्यों डालते हो भाई? उसको खोल के चले जाया करो ना, दुकान को खोल के चले जाओ। और वो रमज़ान में अल्लाह बचा लेगा उसको। सबसे ज़्यादा चोरियां रमज़ान में होती हैं, पता है आपको? सबसे ज़्यादा जेब कुतरे रमज़ानों में जो शॉपिंग करने जा रहे होते हैं ना उनकी। और मस्जिदों में एतकाफ़ में भी चोरियां होती हैं, मस्जिदों में एतकाफ़ में भी चोर आ जाते हैं, वो भी लोगों के बटवे भी काटते हैं, हमारी भी चीज़ें चोरी हुई हैं। अब आप कहें यार मैं तो अल्लाह के घर में एतकाफ़ के लिए आया था, अल्लाह अल्लाह करने के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बीवी बच्चों को, अपने वालिदैन को, अपने दोस्त अहबाब को अल्लाह के घर आके बैठ गया हूँ यहाँ। अब मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, अब अल्लाह है जो मेरे बटवे की हिफाजत करेगा। अल्लाह कहते हैं कि कमबख्त यहाँ भी तू बटवे को ताले में रखेगा तो हिफाजत करूँगा मैं, नहीं रखेगा तो मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है। हज पे गारंटी नहीं है, एतकाफ़ तो फिर छोटी चीज़ है, हज में लोगों की जेबें नहीं कटती क्या? तो कमाल की बात है, एतकाफ़ में तो ये बातें समझ में आ जाती हैं। वहाँ तो बटवों को खूब पेंटों में छुपा के रख रहे हैं और मोबाइल छुपा के रख रहे हैं कि यार कोई चोरी ना कर ले। वहाँ तो इस किस्म की बातें नहीं होती कि हम चूंकि अल्लाह के घर में आए हैं तो ये बलाएं, ये मोबाइल की चोरी की बला हमसे टल जाएगी। वहाँ पूरा अपनी चीज़ है ना, तो हिफाजत है। लेकिन जहाँ मसला कौम का आता है, जहाँ ये कि सब मर रहे हैं और मसाइल खड़े होते हैं, वहाँ फ़ौरन तवक्कुल की बातें शुरू कर देते हैं और उन उलमा को जो आपको एहतियात का हुक्म दे रहे हैं उनको बेवकूफ़ समझना शुरू कर देते हैं। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि फ़ॉल्ट इस्लाम में नहीं है, फ़ॉल्ट आपकी सोच में है। और मैं फिर अपनी बात को जल्दी से समेट के ख़त्म करता हूँ। देखो भाई, मुसलमान को मैं गोरों से और काफिरों से ज़्यादा समझदार होने की ज़रूरत है। पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाते थे। हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? जंग को टाल दिया। सारी काफिरों की शराइत मान ली, जो बिल्कुल नामुनासिब थी वो तो नहीं मानी, लेकिन ज़्यादातर शराइत मान ली जो वो भी नामुनासिब थी, लेकिन आपने मान ली कि भाई अगर नहीं मानते तो इससे बड़ी मुसीबत में जाने का ख़तरा है, तो किसी बहाने जंग टलती है। तो हुदैबिया में देखें ना क्या हुआ है। तो और उसकी बरकतें नाजिल हुई, फिर उसके अल्लाह ताला ने जो है वो मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई। तो हमें बार बार नबी की सीरत में यह मिलता है कि जज्बात से फ़ैसला नहीं करना, शऊर से काम लेना है। हमारे उलमा से हमने ये सुना, बड़े अकाबिर से, कि मुफ्ती जब किसी मसले की तहकीक करे तो उस मसले से मुताल्लिक़ माहिरीन को लाजमी बिठाए ताकि वो बात जो शरीयत की बात है उसको अप्लाई कर सके। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमारे पास तलाक़ के केस आते हैं। अब किसी ने बोला कि तलाक़ के जो अहकाम किताबों में लिखे हुए हैं वो जिस तरह से लिखे हुए हैं वो हर एक पर अप्लाई नहीं होते। जब तक
آپ طلاق دینے والے سے اس کا بیان سن نہیں لیتے کہ اس نے کیا الفاظ کہے ہیں, کس نیت سے کہے ہیں, اس وقت تک آپ کسی مخصوص شخص کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتے کہ اس کی بیوی کو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. حالانکہ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن اسپیسیفک اس فرد کو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے کیا الفاظ استعمال کیے, اس کی نیت کیا تھی, سیاق و سواق میں کیا بات چل رہی تھی. تو آپ اصولی طور پر یوں تو بیان کر سکتے ہیں کہ جو یوں کہے ان الفاظ کے تحت اس سے بیوی حرام ہوتی ہے, جو یوں کہے نہیں ہوتی, لیکن فلاں کی بیوی حرام ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, یہ جب تک آپ نہیں کہہ سکتے جب تک فلاں کو بلا کے اس سے تفتیش حوال نہ کر لیں. ہم مخصوص لوگوں کے بارے میں فتوے دے رہے ہوتے ہیں, مخصوص سچویشن کے بارے میں جو ہے نا لوگوں کو رائے دے رہے ہوتے ہیں, تو جب تک اس کے بارے میں آپ اس کے ماہرین سے تحقیق نہ کر لیں آپ اس بارے میں رائے دینے کے اہل نہیں ہیں. تو یہ ہمارے علماء, ہم جو بڑے علماء ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.